नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में विशेष तौर पे चर्चा करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और कल ही केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा बोला गया कि अब एनपीएस के जगह पे यूपीएस को लाया जाएगा। तो इन तीनों में बेहतर कौन होगा, इसी से संबंधित यह वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस योजना से कुल 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। अगर इस योजना को राज्य सरकार भी अमल में लाते हैं तो लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगले साल 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। इस नई स्कीम के लागू होने से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के पास यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक स्कीम को चुनने का विकल्प रहेगा। यूपीएस स्कीम से होगा 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा। पहले बात अगर करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की, तो बीते दिनों केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस योजना को लेकर कहा है कि इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार भी इस योजना से जुड़ जाते हैं तो लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। यूपीएस की खास बात यह है कि साल 2004 से रिटायर हुए कर्मियों को एरियर दिया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2004 ही था जब उस समय की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के स्थान पर एनपीएस को लागू कर दिया था। अब मौजूदा सरकार ने इन योजनाओं की तुलना में यूपीएस को और ज्यादा लाभकारी बनाया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन के तौर पर कर्मचारियों के 12 महीना के औसत बेसिक का 50% यानी इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के पहले 12 महीना के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने की योजना है। यह लाभ हासिल करने के लिए जरूरी है कि कर्मचारी कम से कम 25 साल तक नौकरी जरूर करें। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिनको मूल वेतन यानी कि 12 महीना के औसत का 50% पेंशन में मिलेगा, वह उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 25 वर्ष नौकरी करेंगे। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी 25 साल से कम होती है, 10 साल से ज़्यादा, यानी अगर यहाँ पे फिर बोला जा रहा है कि किसी कर्मचारी का नौकरी 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम होता है तो पेंशन का आनुपातिक लाभ कम मिलेगा। मृत्यु पर पत्नी या पति को मिलेगा 60% का भुगतान। यूपीएस योजना के तहत रिटायर कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार यानी पति या पत्नी को फैमिली पेंशन के तहत कुल पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। पेंशन कितना दिया जाना है यह कार्यरत कर्मचारी के मौत होने के समय जो उसकी पेंशन बनेगी उसके हिसाब से ही की जाएगी। 10 बरस की नौकरी होने पर 10,000 रुपया मिलेगा पेंशन। यूपीएस योजना के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन का भी प्रावधान किया है। केंद्रीय कर्मियों की नई योजना के तहत 10 वर्ष की नौकरी होने पर 10,000 रुपया प्रति महीने पेंशन मिलने का प्रावधान है। वहीं सरकार डीए की बजाय डीआर देगी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पेंशन का डीआरए का मूल्यांकन किया जाएगा। आखिर क्या है न्यू पेंशन योजना? अब जानते हैं कि एनपीएस क्या है। अगर बात करते हैं कि एनपीएस की, न्यू पेंशन स्कीम की, तो इसमें एक निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है।
न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा ही कटता है। ये योजना शेयर मार्केट के प्रदर्शन पर भी आधारित होता है। यही है वजह कि इस स्कीम को ज़्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता है। वहीं अगर बात कर लें कि पेंशन की, तो रिटायर होने के बाद अगर आप किसी को पेंशन चाहिए, तो उसे अपने एनपीएस फंड का 40% हिस्सा निवेश करना होता है। इस योजना के तहत 6 महीना के बाद मिलने वाले डीए और महंगाई भत्ता दिए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि जो आपको पेंशन एनपीएस के तहत मिलता है, उसमें डीए और डीआर का आंकड़ा नहीं दिया जाता है, यानी कि डीए और डीआर को नहीं जोड़ा जाता है। इस योजना को लेकर कई कर्मचारी संगठन पहले ही अपनी असंतुष्टता जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार मूल वेतन का अपनी तरफ से 10% योगदान करती है। एनपीएस वाले कर्मचारी भी यूपीएस स्कीम में हो सकेंगे शामिल। बताया जा रहा है कि जिन कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम एनपीएस को पहले ही स्वीकार कर लिया है, वह भी यूपीएस योजना में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों को एक स्कीम से दूसरे में स्विच करने का फैसला एक बार ही मिलेगा। वो एक बार के बाद ऐसा नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना समाप्त होने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। क्या थी पुरानी पेंशन स्कीम? अब बात करते हैं कि आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग ही क्यों की जा रही है। तो इसमें चर्चा करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी। यूपीएस और एनपीएस योजना की तुलना अगर बात पुरानी पेंशन से की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम से करें, तो इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के समय कर्मचारियों के वेतन का आधा राशि पेंशन के रूप में दिया जाता था ओपीएस में। जबकि उस दौरान पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से एक भी पैसा नहीं कटता था। यानी इसमें बोला जा रहा है कि जिस समय ओपीएस दिया जाता था, उस समय कर्मचारियों के जो पैसे मिलते हैं सैलरी, उससे एक भी पैसे को नहीं काटा जाता था और पेंशन के रूप में लास्ट वेतन का 50% पेंशन डीए और डीआरए के साथ दिया जाता था। साथ ही साथ अगर बात करें कर्मचारियों के मिलने वाले ग्रेच्युटी की रकम की, तो उस दौरान 20 लाख रुपया था। अगर किसी रिटायर कर्मचारी की मौत हो जाए, तो उस स्थिति में उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती थी। साथ ही साथ पुरानी पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड का भी प्रावधान था। यानी कुल मिला जुला कर बोला जाए तो सबसे बेटर ओल्ड पेंशन स्कीम ही था, जिसको लागू करने के लिए भारत में कार्यरत सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं। धन्यवाद।